क्लस्टर बमों से पहला अटैक कब करेगा यूक्रेन? रूस का एटमी वॉर प्लान क्या है? एटमी थ्रेड से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। यूक्रेन में क्लस्टर बमों की एंट्री के बाद न्यूक्लियर सर्वनाश की आशंका है। रूसी विदेश मंत्रालय ने धमकी देते हुए कहा कि क्लस्टर बमों से तबाही का अंदाजा है। ऐसे में रूस भी यूक्रेन के क्लस्टर बमों का जवाब एटम बम लेवल के वेपन से देगा। विनाशक क्लस्टर बम मिलने पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे रूस के खिलाफ जंगी क्षमता मजबूत हुई है। यूक्रेन क्लस्टर बम का इस्तेमाल रूस में घुसकर नहीं करेगा, मगर यूक्रेन में जारी रूस के हमलों का जवाब इन क्लस्टर बमों से दिया जाएगा। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच नाटो कंट्री बुल्गारिया भी अब यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा। बुल्गारिया सरकार ने कहा कि यूक्रेन के लिए गोला बारूद की बड़ी खेप का इंतजाम करेंगे और जरूरी सैन्य उपकरण भी यूक्रेन भेजेंगे। न्यूक्लियर खतरे के बीच अमेरिका अब अब्राम्स टैंक का एक और बैच यूक्रेन भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि सितंबर तक यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में अब्राम्स टैंक का नया बैच दिखाई देगा। अब्राम्स टैंक जंगी बाजी पलटने में सक्षम है। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के मददगार देशों को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पश्चिम से मिले हथियारों को रूसी फौज ध्वस्त करने में जुटी है। अब तक 4000 विदेशी वेपन नष्ट किए गए हैं। विदेशी हथियार रूस का मिशन नहीं रोक पाएंगे। भीषण युद्ध के बीच डोनेस्क में रूस के TOR एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन दिखाई दिया। रूसी डिफेंस सिस्टम की गाइडेड मिसाइल ने यूक्रेन के ड्रोन को ट्रेस करने के बाद मार गिराया। यूक्रेनी ड्रोन तेजी से रूसी डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रहा था। मिलिटोपोल के वॉर फ्रंट पर यूक्रेनियन आर्मी को फिर से बढ़त मिलने लगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को इस फ्रंट पर करीब 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेन की फौज अब मिलिटोपोल फतह के करीब है। रूसी फौज ने लुहांस्क के मोर्चे पर यूक्रेनी असॉल्ट ग्रुप के ऑपरेशन को नाकाम कर दिया है। रूसी फोर्स ने BMP-3 वेपन से यूक्रेनी सैनिकों पर बारूदी बौछार की। 3 घंटे तक चली आमने सामने की इस जंग के बाद यूक्रेनी सैनिक पीछे हट गए। एटमी टेंशन के बीच रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने ओरेनबर्ग मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में नए सैनिकों की क्षमताओं को परखा। ट्रेनिंग के बाद इन सैनिकों को जंग में उतारा जाएगा।